नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा आपने टाइटल देख लिया होगा, इसमें बात करने वाला हूँ राजनीतिक दलों के साधारण कार्यकर्ताओं के दर्द के बारे में। अभी मध्य प्रदेश से मेरे पास एक फ़ोन आया और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की कॉन्स्टिट्यूंसी से वो व्यक्ति थे। नाम नहीं लूँगा उनका क्योंकि किसी की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, बट उन्होंने अपना दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और हम लोग निष्क्रिय हो गए हैं, हम अब सक्रिय नहीं रहे हैं। जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए हैं उनका दबदबा हो गया है, उन्हीं के लोगों को पद दिए जा रहे हैं, उन्हीं के लोगों को सेटल किया जा रहा है। हम जो इतने वर्ष से वहाँ काम कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी में रह करके कांग्रेस से, महाराज से लड़ रहे थे, हमारे सर पर महाराज को लाकर बिठा दिया गया। और उस व्यक्ति ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि सर जो वहाँ से जीत करके आए ना, वो सांसद जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया, वो बहुत अपसेट है। क्यों? क्योंकि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के अत्याचार के खिलाफ लड़े। भारतीय जनता पार्टी ने ठीक है उनको टिकट दिया और लड़ाई लड़ी, जीत भी गए। अब उन्हें मालूम है कि अगली बार उन्हें मौका नहीं मिलने वाला, अगली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया जी लड़ेंगे और मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए वोट मांग रहा हूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मंत्री भी बना दिया गया, लेकिन उसका क्या? मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का दर्द है, हर पॉलिटिकल पार्टी के साधारण कार्यकर्ता का यही दर्द है। वो कहते हैं चुनाव के समय में किसी को भी ऊपर से लाकर बिठा दिया जाता है। अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मुझे बात बतानी पड़ेगी। कई साधारण कार्यकर्ता उस पार्टी के जो अपने आप को पाक साफ मानती है, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी ने यह कहा कि आपके पास तो एसेट नहीं है, आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कम से कम आपके पास 50-60 लाख रुपए तो होने चाहिए यदि आपको विधानसभा चुनाव लड़ना है। हम टिकट तब देंगे जब आपके पास पैसा होगा। भले ही वो हार जाता, लेकिन अगर वो लड़ना चाह रहा था उसको लड़ने दिया जाता। यार, साधारण कार्यकर्ता की क्या गलती है कि वो अपना खून पसीना सींच करके 10-20-50 हजार रुपए पार्टी के लिए हर साल खर्च भी करता है, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो किसी पैराशूट को ले आते हैं। कोई भी ऊपर से कोई नेता, कोई कलाकार, कोई बड़ा आदमी आ जाता है, पैसे वाला आ जाता है और फिर उस साधारण कार्यकर्ता को छोड़ दिया जाता है। और जब दल बदल होता है, अभी आप हैरान होंगे जान करके, भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में जो सांसद है ना, 300 से ज्यादा, 303 सांसद हैं, उनमें से 168 सांसद ऐसे हैं जो कभी कांग्रेसी रहे हैं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलएज हैं, लगभग 1600 एमएलएज भारतीय जनता पार्टी के, उनमें से 500 से ज्यादा एमएलएज ऐसे हैं जो कभी कांग्रेसी रहे हैं। तो कभी कांग्रेस से भाजपा में, भाजपा से कांग्रेस में। भी आम आदमी पार्टी के पेज पर जाइए, फेसबुक पेज पर रोज मिलेगा, आज ये भारतीय जनता पार्टी का नेता हमारे यहाँ आ गया, आज ये कांग्रेस का नेता हमारे यहाँ आ गया। अरे भाई, आप कर क्या रहे हो? आप नई राजनीति कर रहे हो तो नए लोगों को अवसर दो। आप फिर वही कांग्रेस भाजपा, भाजपा कांग्रेस, उन्हीं को ले आओगे तो फिर बदलाव क्या होगा? और लोग कहते हैं क्या है, नेता कहता है मैं विचारधारा से प्रभावित होकर के आ गया, विचारधारा से प्रभावित नहीं था तो चला गया। अरे इन्हें विचारधारा से कोई मतलब नहीं भाई, ये केवल सत्ता देखते हैं, ये अपना फायदा देखते हैं। इन्हें जहां दिखेगी मलाई वहीं चले जाएंगे। वो कहते हैं ना, जहां दिखी तरी वहीं बिछाई दरी। बस इनका तो काम ये है कि जहां मिले मौका वहीं चले जाओ बस। तो साधारण कार्यकर्ता क्या करे बेचारा? जो अभी विरोध कर रहा होगा जिस नेता का, उसे ही नहीं मालूम होता कल इस नेता के साथ ही बैठना पड़ जाएगा, कल फिर इसके लिए कुर्सियां दरिया बिछानी पड़ेंगी। उस साधारण कार्यकर्ता का क्या जो इतने वर्ष से पार्टी में, संगठन में काम कर रहे हैं? मतलब पार्टी को शुरू करते समय, पार्टी को चलाने के लिए वो धन भी दे, समय भी दे, सब कुछ दे, और जब पार्टी स्टेब्लिश हो जाए तो फिर बाहर से लोगों को बुला लिया जाए। उस कार्यकर्ता को मौका क्यों नहीं मिले? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पैसे वाला नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं है। तो भाई पार्टी की भी तो जिम्मेदारी बनती है। जिस व्यक्ति ने अपना धन, मन, तन, अपना जीवन, अपना समय 10, 15, 20 वर्ष दे दिए पार्टी को, पार्टी क्या उस कार्यकर्ता को टिकट नहीं दे सकती है? लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी, ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज एक्चुअल में कमाई का अड्डा बन गई हैं। सारे गलत काम यहां हो रहे हैं और दिखाने के लिए सफेद पोश बने हुए हैं। सच्चाई यही है। पैसा दोगे तो टिकट मिलेगा, पैसा दोगे तो चुनाव लड़ पाएंगे, पैसा दोगे तो आपको सपोर्ट मिलेगा, आपके पास संसाधन नहीं है तो आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। देश में यकीनन एक बदलाव की जरूरत है। और ये जो पार्टी का सिस्टम है ना, मुझे लगता है कि इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है। इस सिस्टम में बहुत सारी कमियां आ गई हैं, कमियां हैं। क्या होंगी बदलाव, कैसे होगा? पार्टीलेस डेमोक्रेसी जो गांधी जी भी मानते थे, या जयप्रकाश नारायण जी ने भी उस पर बात की थी, वो कितना व्यवहारिक है, नहीं है, उस पर भी एक बार चर्चा शुरू होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि
पॉलिटिकल पार्टीज में कार्यकर्ताओं की, साधारण कार्यकर्ताओं की तो सुनवाई नहीं है। सबको पता है कि आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ही हैं और वही रहेंगे। अरविंद केजरीवाल नहीं बनेंगे तो मनीष जी बन जाएंगे, मनीष नहीं बनेंगे तो सत्येंद्र जैन जी बन जाएंगे। ये 2-4 लोग हैं बस, ऊपर कोई और नहीं आएगा। अभी पंजाब में ड्रामेबाजी की कि हम जनता से पूछें किसको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाए, और फिर भगवंत मान जी को बोल दिया गया। बाद में वो लीक हुआ कि कितने मैसेज आए, 1000 मैसेज भी नहीं आया, 1000 कॉल भी नहीं आई हैं, और बस डिक्लेयर कर दिया। और जब आपने डिक्लेयर ही करना था तो फिर ये सब इतना ड्रामेबाजी करने की क्या जरूरत है भाई? जिसको डिक्लेयर करना है कर दो उसको। बट ऐसा नहीं होता है। ये सिस्टम को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, और जब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा, इसमें जो भी आएगा उसको इनसे अगर लड़ना है तो उन्हें भी ये सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सच्चाई यही है कि और कोई मार्ग भी नहीं छोड़ा है इन लोगों ने। बट ये साधारण कार्यकर्ता के डर है या साधारण कार्यकर्ता का दर्द है, जो भी कहें इसको, कि वो कार्यकर्ता जीवन भर कार्यकर्ता बना रहेगा, ईमानदारी से लड़ेगा झगड़ेगा। बूथ पर कौन, नेता थोड़ी ना लड़ेगा, नेता थोड़ी ना झगड़ेगा, झगड़ेगा तो कार्यकर्ता, लड़ेगा तो कार्यकर्ता, मरेगा तो कार्यकर्ता, और मलाई खाएगा नेता। तो ये कार्यकर्ता को भी सोचना पड़ेगा कि अगर उसका शोषण हो रहा है और लगातार हो रहा है, 5, 10, 15, 20 वर्ष अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी में हैं और उस पार्टी ने आपको शिकार बना रखा है, तो आपको भी सोचना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कार्यकर्ता बदलते नहीं है, कार्यकर्ता भी चेंज होते हैं। जब नेता बदल सकते हैं तो कार्यकर्ता क्यों नहीं बदल सकता? लॉयल्टी अपनी जगह है, लेकिन स्वाभिमान भी तो है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप वहीं पड़े रहें, गालियां भी सुनते रहें। आज जिस नेता के खिलाफ आप लड़ रहे हैं उसके कार्यकर्ताओं से लड़ रहे हैं, कल उसके लिए दरिया बिछा रहे हैं, उसके लिए कुर्सियां लगा रहे हैं। ये थोड़ा स्वाभिमानी व्यक्ति तो स्वीकार नहीं करेगा इस बात को। तो ये कार्यकर्ताओं का दर्द है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साधारण कार्यकर्ताओं का दर्द है। और जो भी पार्टी के नेता, बड़े नेता सुन रहे हैं, वो इस दर्द को समझें। खाली धन बल, बाहुबल, संसाधनों के आधार पर तय ना हो, और भी पैरामीटर रखे जाएं। लॉयल्टी सबसे बड़ा पैरामीटर, सबसे पहला पैरामीटर होना चाहिए, क्योंकि यदि व्यक्ति लॉयल है तो इससे बढ़िया एसेट कुछ हो नहीं सकता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो मैंने कोशिश की, जो साथी का इंसिडेंट था वो भी मैंने बताया। नाम नहीं लिया क्योंकि मैं किसी की प्राइवेसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं कि लोग उसको कहें। बट सच्चाई यही है कि लोग तिल तिल करके कार्यकर्ता अंदर मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते क्योंकि पार्टी तो जाइंट है, पार्टी तो बड़ा हाथी है। बट पॉलिटिकल पार्टीज को भी बात समझनी पड़ेगी कि कार्यकर्ता जिस दिन बहक गया, जिस दिन बिदक गया, जिस दिन नाराज हो गया, जिस दिन चला गया, उस दिन अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा। गलतियां करे नेता और भरे कार्यकर्ता, ये तो नहीं चलेगा। कब तक नेताओं की गलतियां डिफेंड करता रहे कार्यकर्ता? भाई नेता कुछ अच्छा काम कर ले जिसको मजा भी आए प्रमोट करने में, हमेशा गलतियां। कब तक वो ना बात करे रोजगार के ऊपर, कब तक वो ना बात करे महंगाई के ऊपर, कब तक वो बात ना करे भ्रष्टाचार के ऊपर, कब तक? आखिर कार्यकर्ता कब तक इन सब मुद्दों पे, बेसिक मुद्दों पे बात नहीं करेगा? जो भी सत्ता में रहे वो इन समस्याओं के समाधान करे, वरना कार्यकर्ता जिस दिन नाराज हुआ ना, कोई डिफेंड नहीं कर पाएगा। नेता इसलिए ही हुआ आप क्योंकि कार्यकर्ता है आपके साथ, तो कार्यकर्ताओं को नाराज मत करिए। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।